नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो बड़ी खास है। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। उन्होंने आत्महत्या क्यों करी या फिर यह एक मर्डर का एंगल है। यह सारी बात उनकी बहन श्वेता सिंह ने बताई है, एक मशहूर यूट्यूबर रणवीर के चैनल पर। यह सारी बातें हम आपको अच्छे से बताएंगे, तो कृपया हमारे साथ बने रहे। सुशांत सिंह राजपूत का जन्म 12 जनवरी 1986 में पटना, बिहार में हुआ था। यह एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे। इन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी थी, लेकिन इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में छोड़ दी ताकि यह अपना अभिनेता बनने का सपना पूरा कर सके। और फिर ये 2008 में टीवी सीरियल किस देश में है मेरा दिल में नजर आए, और फिर यह 2009 में पवित्र रिश्ता जैसे मशहूर टीवी सीरियल में भी दिखाई दिए। फिर यहाँ से उनके करियर ने रफ्तार पकड़ी और यह फिर 2013 में आई फिल्म काई पोचे और शुद्ध देसी रोमांस में काम किया और दर्शकों के बीच मशहूर हुए और अपना एक नया मुकाम हासिल किया। फिर दोस्तों, ऐसा क्या हुआ जो इन्होंने 2020 में 14 जून को खुदकुशी कर ली। यह सारी बात इनकी बहन श्वेता सिंह ने बताई है। दोस्तों, श्वेता सिंह ने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत काफी पॉजिटिव इंसान है। इनकी लाइफ में कितना भी बुरा हो जाए, लेकिन यह खुदकुशी का कदम नहीं उठा सकते। इनकी बहन ने यह बताया कि यह बचपन से अपनी 3 बहनों में इकलौते भाई थे, तो इनका आपस का भाई बहनों का प्यार बहुत ही गहरा था। यह अपनी बहनों से सारी बातें शेयर किया करते थे, लेकिन कुछ महीनों से इनका रवैया थोड़ा बदला बदला सा था। और उन्होंने यह भी बताया कि उनकी माता की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी और यह अपनी माता के बहुत क्लोज थे। और फिर उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे और काफी स्पिरिचुअल थे, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के मन में कहीं ना कहीं एक दुख था, और यह दुख था बॉलीवुड में एक्सेप्टेंस ना मिलने का। वो चाहते थे कि जैसे सभी बॉलीवुड कलाकारों को शाबाशी मिलती है उनके काम के लिए, वैसी शाबाशी मुझे भी मिले। लेकिन बॉलीवुड में उन्हें उनके काम के लिए कभी अप्रिसिएशन नहीं दिया गया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो यहाँ तक पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को हर एक सुशांत के फैन के पास जरूर पहुँचाएं। धन्यवाद। अब वापस आते हैं वीडियो पर। और सुशांत सिंह राजपूत को विज्ञान बहुत पसंद थी, इसलिए उनके घर में एक टेलीस्कोप था और हमेशा वह सौर मंडल को देखते रहते थे। उनकी बहन ने यह भी बताया कि सुशांत सिंह राजपूत से मिलने गई उनकी दूसरी बहन नीतू सिंह को उन्होंने अपने साथ ज्यादा दिन रहने नहीं दिया, हालांकि वे ऐसा कभी नहीं करते थे। और उनकी बहन ने यह भी बताया कि जब से उनकी पर्सनल मैनेजर दिशा सेलिन की हत्या हुई तभी से वह और चिंतित रहने लगे थे, और उनकी इस नई मैनेजर को रिया चक्रवर्ती ने हायर किया था। और दिशा की हत्या काफी आश्चर्यजनक थी, क्योंकि उनके शरीर पर काफी सारे चोट का निशान थे, और उनकी मृत्यु के बाद उनकी बॉडी की जांच करने ना ही कोई फोरेंसिक टीम पहुंची और ना ही उनकी मृत्यु की इतनी जांच पड़ताल करवाई गई। और फिर सुशांत की बहन में यह कहा कि सीबीआई की जांच के दौरान उन्हें कुछ तो सबूत मिले होंगे, क्योंकि सुशांत सिंह की खुदकुशी खुदकुशी जैसी नहीं लग रही थी। उन्होंने यह बताया कि सुशांत कभी अपना रूम लॉक नहीं करते थे, और उस दिन उनका रूम लॉक था। और उनके अपार्टमेंट के साथ साथ आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरा बंद थे। और साथ ही साथ जब सुशांत की फैमिली इनका अपार्टमेंट खाली कर रही थी, तब उस टाइम उन्हें सारी चाबियां वापस देनी होती है, लेकिन उस वक्त उन चाबियों में से सुशांत के रूम की चाबी गायब थी। और जब उन्होंने इसकी शिकायत करी तो मैनेजर ने कहा कि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है, और यह कहकर बात खत्म कर दी गई। इसी वजह से सुशांत की फैमिली को लगता है कि उन्होंने आत्महत्या नहीं की थी, इसके पीछे कोई न कोई साजिश थी। और उन्होंने यह भी कहा कि हमारे देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई है, उन्हें कोई ना कोई सुराग तो मिला ही होगा। ऊपर से उस वक्त पब्लिक का बहुत बड़ा प्रेशर सरकार पर था कि इस मामले की जांच कराई जाए कि उनके फेवरेट सुपरस्टार के साथ ऐसा कैसे हो गया।
और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे देश के जुडिशियल सिस्टम में थोड़ी तेजी आनी चाहिए और बार बार तारीख नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं सबूत मिटाए जा सकते हैं। उनकी बहन ने यह भी बताया कि सुशांत की मौत के बाद उनके परिवार में सब उथल पुथल हो गया। उनके परिवार वालों को उस टाइम विश्वास नहीं हो रहा था कि ये उनके साथ क्या हो गया, और सुशांत की मृत्यु के बाद उनके पिता की भी तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी थी। और दोस्तों, आपको यह भी बता दे कि सुशांत की मृत्यु कोविड के दौरान हुई, जिस वजह से सुशांत के अंतिम संस्कार के वक्त बॉलीवुड के कुछ चुनिंदा स्टार्स ही आए थे और बड़े बड़े कोई भी कलाकार नहीं आए थे। और जैसा उनके जीते वक्त बॉलीवुड में उनके साथ हुआ कि उन्हें अप्रिशिएशन नहीं मिलता था उनके अच्छे कामों पर भी, और उन्हें कोई भी बड़ा कलाकार सपोर्ट नहीं करता था, कुछ वैसा ही दृश्य उनके अंतिम संस्कार के दौरान भी देखा गया कि कुछ चुनिंदा स्टार ही वहां उपस्थित थे। इन्हीं कुछ कारणों की वजह से उनके परिवार को अभी तक यह लगता है कि सुशांत बॉलीवुड के एक मशहूर स्टार होने के बावजूद भी बॉलीवुड के द्वारा स्वीकारे नहीं गए थे। और दोस्तों, उनकी मृत्यु के बाद पता चला कि इस मामले में नारकोटिक्स ड्रग्स की भी इन्वॉल्वमेंट थी, जिसके बाद सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर भी कई सवाल उठाए गए और उन्हें हिरासत में भी लिया गया था। और फिर तार से तार जुड़ते गए और नए नए अभिनेत्री और अभिनेता के नाम भी सामने आने लगे जो ड्रग्स में इन्वॉल्व थे। और इस मामले की जांच फिर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हाथ में सौंप दिया गया था। और बिहार सरकार ने भी अपने कुछ ऑफिसर्स भेजे थे जिन्हें उस वक्त क्वारंटाइन पर रख दिया गया, और वह इस मामले की जांच अच्छे से नहीं कर सके। और इन्हीं कुछ वजहों से भी सुशांत के परिवार को उनकी मृत्यु में कुछ एक्सटर्नल पावर की इन्वॉल्वमेंट लगती है, जिसकी वजह से सुशांत सिंह के इस मामले में बहुत सारे लूप होल्स पाए गए और मामले की जांच अच्छे से नहीं हो पाई, और अंत में सुशांत सिंह की मृत्यु को आत्महत्या बता दिया गया। और दोस्तों, सुशांत सिंह की मृत्यु एक हत्या है या आत्महत्या, आपको क्या लगता है? कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब दोस्तों, आपको बताते हैं सुशांत सिंह राजपूत की कुछ फिल्मों के नाम। उनकी पहली फिल्म काई पो चे थी, और उसके बाद शुद्ध देसी रोमांस, यह दोनों ही फिल्म 2013 में आई थी। फिर इसके बाद ये पीके मूवी में दिखे जिसमें इनका गेस्ट अपीयरेंस था, और फिर इनकी मूवी आई डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी, और यह मूवी 2015 में आई थी। फिर इसके बाद इन्होंने अपने करियर की सबसे बड़ी मूवी करी, जो कि एमएस धोनी की बायोपिक थी। यह मूवी 2016 में आई थी और यह मूवी काफी ज्यादा हिट हुई थी, और इस मूवी का नाम था एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी मूवी की सफलता के बाद उनकी 2017 में मूवी आती है राब्ता, जो कि एक लव स्टोरी है। और फिर 2018 में इनकी मूवी आती है केदारनाथ। यह मूवी काफी ज्यादा हिट हुई और इस मूवी का एक भक्ति गाना नमो नमो काफी ज्यादा हिट हुआ। और फिर 2019 में इनकी 3 फिल्में आई, छिछोरे, सोन चिड़िया और ड्राइव। इन तीनों फिल्मों में से छिछोरे ब्लॉकबस्टर रही और ड्राइव फ्लॉप हो गई। और फिर 2020 में उनकी आखिरी मूवी आई, जिसका नाम है दिल बेचारा। यह मूवी इनके मृत्यु के बाद रिलीज हुई थी, और यह मूवी यूट्यूब पर रिलीज हुई थी। और दोस्तों, आपको एक सबसे बेहतरीन जानकारी बताते हैं। सुशांत सिंह राजपूत इकलौते एक ऐसे बॉलीवुड अभिनेता थे जिन्होंने हॉलीवुड की सबसे मशहूर मॉडल केंडल जेनर के साथ फोटोशूट किया था। और दोस्तों, सुशांत को अपने करियर की शुरुआत में ही बेस्ट मेल एक्टर का खिताब मिल चुका था, जो कि बिग एंटरटेनमेंट द्वारा दिया गया था। और दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की कमी बॉलीवुड में हमेशा ही रहेगी। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ जानकारी मिली होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस वीडियो को हर एक सुशांत के फैन तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।